सो हम लोग यहाँ पे जो है अनुपात और समानुपात देखते हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल एंड जो है सीटेट, डीवीएसबी। सो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो लेट गेट स्टार्टेड। एसएससी सीजीएल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे है 40 kg रुपी प्रति मूल्य वाली चीनी को 52 रुपये प्रति केजी मूल्य वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है 56.7 रुपये प्रति केजी पर बेचने पर 35% का क्या लाभ हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो है इन दोनों को मिक्स किया जाता है। ठीक है। तो मिक्स जो आता है उसको बेचा कितने जा रहा है, इतने पे। ठीक है। लाभ कितने का हो रहा है, 35% का। ठीक है। तो पहले हम देख लेंगे ये मिक्सर कितने का बन रहा है, जिसपे हमको 35% का लाभ लेने पे वो कितने का हो जा रहा है, इतने का हो जा रहा है। तो मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य है। क्या है ये, विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य। ठीक है। विक्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है। और बटे क्या होता है यहाँ पे 100 प्लस लाभ परसेंट। ठीक है। लाभ का परसेंट। ठीक है। तो यहाँ पे 35 ऐड करेंगे तो 135 हो जाएगा। कट पीट करेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। ठीक है। अब इसमें जो है इस प्रकार से इसको लिखेंगे। ये जो रेशियो वाला होता है तो यहाँ पे जो है ये 40 का था, 40 से 42 पे हुआ। ये 52 से ये कितने हुआ, इतना हुआ। अंतर कितने का है, तो ये 10 का अंतर है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 52 माइनस 42 करेंगे और यहाँ पे 42 माइनस 40 करेंगे। आया समझ में। यहाँ पे 2 का आया तो 10 और 2 का रेशियो आ गया। इन दोनों को सॉल्व आउट करेंगे कितना आएगा, 5 और 1 का रेशियो। ठीक है। फिर लिखा 3 दोस्तों एमजेड के ने एक स्टार्टअप के अनुसार इतना इतना इन्होंने निवेश किया, वे अपने लाभ को पूंजी अनुपात में बांटने पर सहमत हुए। ठीक है। मतलब टोटल पूंजी का जितना परसेंट ये होगा, जितना परसेंट ये होगा, जितना परसेंट होगा, उसी अनुपात में उनको पैसा भी मिलेगा। ठीक है। नहीं समझ में आया। जैसे मान लो कि 3 दोस्त हैं। ठीक है। एक ने 30 रुपये इन्वेस्ट किया, एक ने जो है मान लो 50 रुपये। ठीक है। और एक ने कितना किया था, 20 रुपये। तो टोटल कितने करे हैं ये लोग, 100 रुपये करे हैं। अब 100 का ये कितना है, अब मान लो 100 रुपये का इन्वेस्ट किए। ठीक है। कितने का, 100 का। और कंपनी को प्रॉफिट कितना हो गया, 200 का। ठीक है। कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, 200 का हुआ। अब 20 को जितने 20 रुपये इन्वेस्ट किया था उसको कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो ये देखा जाएगा ये 100 का कितना परसेंट है। 100 का कितना था, ये 20% था। मतलब उसको 200 का कितना मिलेगा, 20%। ऐसे ये 30 था इसका, तो उसे कितना मिलेगा, कितना परसेंट, 200 का 30%। समझ में आया क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन आपका। ठीक है। अब यहाँ पे ये दे दिया। ठीक है। अब लिखा हुआ है अपने लाभ को पूंजी अनुपात में बांटने पर सहमत हुए। ठीक है। अब लिखा है यदि यम और यन के लाभ के हिस्से का अंतर कितना इतना है, तो स्टार्टअप का कुल अर्जित लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ निकालना है। ठीक है। अब यहाँ पे लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। ठीक है। समय क्या है, तीनों का सेम है। ठीक है। तो समय से मतलब नहीं है। ठीक है। अब तीनों का अगर हम लाभ देखें तो यहाँ पे लाभ का रेशियो क्या होगा, इनके पूंजी का रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि जो मतलब लाभ है वो बेस्ड ऑन द पूंजी है। तो इनका जो है निकालेंगे, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से 0 0 तीनों में है। ठीक है। कट जाएगा, फिर इसको 5 से कट करेंगे ना, 147 आएगा, 196 आ जाएगा एंड 392 आएगा। अब इससे छोटा इससे जो है ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जिससे ये संख्या पूरी कटे। ठीक है। तो यहाँ पे 14x हो जाएगा, 196 हो जाएगा एंड यहाँ पे मतलब 392x हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम x कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि हमको पता नहीं ना कि यहाँ पे जो है मतलब कि लाभ में कितना क्या आएगा। अब यहाँ पे बोला है mz का अंतर। ठीक है। यम और z का अंतर। ठीक है। ये यम था और जो है आपका ये जेड हो गया। इनका अंतर कितना है, मतलब लाभ का अंतर। ठीक है। तो हमने मान लिया इनका लाभ इतना है, इनका लाभ इनका है, क्योंकि इनके जो भी लाभ होगा उसका रेशियो यही निकल के आएगा। यही तो निकल के आएगा। तो इनके लाभ का रेशियो का अंतर कितना है, इतना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने यक्स रखा है इसीलिए। ठीक है। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है अब तीनों का लाभ हमको पूंजी में जो लाभ हुआ है, टोटल जो लाभ होगा तीनों का योग होगा। तो यहाँ पे हम इनको तीनों को ऐड करेंगे या एक्स कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे यक्स कॉमन लेके इनको ऐड करेंगे। ठीक है। तो यक्स कॉमन लिया, इन तीनों को ऐड किया। ठीक है। तो यहाँ पे 700 कितना आ गया, 35 आ गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 39,990। अब समझ में आया। तो ना समझ में आया तुरंत पूछ लिया करो, नहीं तो पूरा वीडियो बंद करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे है जिम लियो और किन और रियो को इतने रेशियो के अनुपात में, 4 लोग हैं 4 रेशियो है। ठीक है। लाभ में साझा करना है। ठीक है। यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपात के बीच का अंतर इतना है। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 6 4 और 5 3 के अनुपात में साझा करना है। ठीक है। अब जैसे कोई संख्या मान लो अगर वो 12, एक मान लो ये पहला वाला 12 है। ठीक है। दूसरा वाला 8 है, 10 है, 6 है, इनका भी तो कट करोगे तो रेशियो तो यही आएगा ना।
समझ में आया? नहीं समझी? तो और ऐसे बढ़ाते चले जाओ इनको, ऐसे ऐसे जितने का मल्टीप्लाई इसमें करो, उतने का मल्टीप्लाई इसमें करो, इसमें का मल्टीप्लाई इसमें करो, लेकिन हमको पता नहीं कितने का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रेशियो क्या होता है? सबसे छोटा फॉर्म में होता है। ठीक है, अब अधिकतम जो है लिखा है यदि न्यूनतम और अधिकतम, ठीक है, अनुपात के बीच का अंतर क्या है? इतना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे अधिक न्यूनतम मतलब अधिकतम कौन है? 6 है, न्यूनतम कितना है? 3 है, तो इसको 6x, ठीक है, और -3x, यही तो कह रहे हैं कि बीच का अंतर कितना है? 1974, यही तो है। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ कितना आएगा? 3x बराबर कितना आया? 1974। अब देखो 1974 क्या 3 से कटेगा? देखो 7 4 11, 11 और 9 20, 20 1 21 कट जाएगा ना, तो 3 से कटेगा, 3 से काटो इसको, तो 3 यहाँ पे 3 6 18 आएगा, एक बचेगा, फिर 3 बचे 15 होगा, 3 8 24, समझ में आया? कितना आएगा? 658। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 658। समझ में आया? यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 658। ठीक, 658 आ गया। अब यहाँ पे मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसमें हम इसमें जो है 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन सब का रेशियो मिल जाएगा कि नहीं? मतलब इन सब की रियल संख्या मिल जाएगी ना। समझ में आएगा? अब लिखा है यहाँ पे लिखा है किम और जिम के शेयरों का अंतर कितना है? इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे किन कितना था? किन का है 5 है, और कितना है? जिम। ठीक है, जिम का कितना है? 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 500, ये क्या होगा? 59 क्या है? ये गलत है ना, क्योंकि हमारा कितना है? 568 आया है, और ये देखो 658। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर देखा जाए तो ये 6 गुना होगा, ये 5 गुना होगा, तो अंतर घटाएंगे इतना ही तो आना चाहिए। नहीं समझी? हैं? जैसे अगर हम जैसे अब सेम संख्या का 5 गुना और सेम संख्या का 6 गुना, अंतर घटाएंगे तो सेम संख्या आएगा ना। नहीं समझी? तो यहाँ पे इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर लिखा है जिम और शेयरों का अंतर इतना है। ठीक है, अब शेयरों का अंतर कितना हो चाहिए? अब देखो यहाँ पे कौन संख्या है? लियो और जिम। लियो कितना है? 4। ठीक है, जिम कितना है? 6 है, तो इनके शेयरों का अंतर कितना हो चाहिए? अब इसका देखो दुगुना करो, इसका दुगुना करो तो जो है कितना होगा? इसका दुगुना करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 6 दूनी 18, 8 दूनी 16, 16 होगा, है, और 10 11 होगा, तो ये कितना होना चाहिए? 13 16 होना चाहिए था, ये 13 18 दिया, ये भी गलत हो गया। अगेन लिखा है रिया का हिस्सा किन हिस्सों से दोगुना है? ठीक है, सॉरी, किन के हिस्से से दोगुना है? रिया का हिस्सा कितना है? 3 है, और किन का हिस्सा कितना है? 5 है, तो ये क्या है? वो दोगुना नहीं है, बल्कि यहाँ पे उल्टा लिखा है, ये किन का हिस्सा इसकी हिस्से से दोगुना है। समझा? नहीं समझी? हाँ, तो ये चीज हो गया। उसके लिखा है लियो और शेयरों का योग जो है इतना है। लियो का कितना था? लियो का 4 वाला था, है, और रिया का कितना? 3 वाला। 4 3 कितना हो रहा? 8 हो रहा है। 8 गुड़े 658 कर दो, 4 3 7 7 होगा यहाँ पे, तो 7 गुड़े जो है 658 कर दो, तो दोनों का योग देखो कितना निकल के आएगा? इतना निकल के आएगा। समझा? नहीं समझी? अरे 7 6 42 हो गया, 4200 ऐसे हो गया तुम्हारा, और 58 गुड़े 7 करना है। समझ में आया? तो कितना हो जाएगा? 7 5 35, 350 ऐसे हो जाएगा। नहीं समझी? और 8 7 56, समझ में आया? नहीं समझी? तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 5 10, है, और 3 2 5 1 6, और तुम्हारा ये 46 आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आया पूरा? तो ये आंसर आपका क्या? डी सही हो जाएगा ना। कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल के देख लोगे। ठीक है, तो आगे ने यहाँ पे ए ने 28,000 का निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू किया। समझ आ रहा ना पूरा? ए ने इतने का निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू किया, कुछ महीनों बाद, टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, इतने का निवेश करके बी उसके साथ शामिल हो गया, 24,000 का। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 6:3 के अनुपात में विभाजित किया गया। बी कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ? समझा? अभी हम लोगों ने देखा था लाभ बराबर क्या था? पूंजी गुणे समय, यही तो था, पूंजी गुणे समय। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग देख लेंगे हम। देखो यहाँ पे लिखा है कि 28,000 निवेश किया बी ने, x महीने बाद, हमने मान लिया x महीने बाद। ठीक है, अब यहाँ पे तो इनका निवेश कितना हो जाएगा? मतलब जो है इनके लाभ क्रमशः कितने हैं? 6x और 3x हैं, तो लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुणे समय है, तो लाभ कितना था उसका? 6x था, इसका कितना था? 3x का था, दोनों रेशियो की है। तो इसने क्या किया? इसने 12 महीने का लिया, और इससे क्या हो जाएगा? 12 - x हो जाएगा, क्योंकि लाभ हम टोटल कितने साल का देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि समय जो है 12 महीने का था। अब 12 ये कहाँ से आया? देखो यहाँ पे लिखा भी था कि जो है वर्ष के अंत में, एक वर्ष कितने दिन का होता है? 12 महीने का। ठीक है, तो इसलिए
यहाँ पे ये हो गया है जो है आपका इतना हो गया, एक ने 28,000 12 महीने लगाया था, एक ने मतलब कुछ महीने बाद आया था, कितने महीने बाद आएगा 12 माइनस एक्स, ठीक है समझ में आया? तो ये जो है इतना हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अगेन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि जो है इतना रेशियो तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब जैसे 1581 से रिलेटेड है, वैसे 70 कैसे रिलेटेड होगा ना, तो हम क्या कर लेंगे इसको, देखो यहाँ पे होगा 15/81 कर लेंगे, बराबर क्या 17/a हो जाएगा, ए का जो है क्रॉस करेंगे तो ये इतना हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा। आया समझ में? नहीं समझी? हाँ तो देखो 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27 यहाँ 81 ना, ठीक है। फिर 14 पचे 70 14 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 27 गुणे कितना हो जाएगा तुम्हारा 14, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 378, ठीक है। हाँ इसको कैसे कर सकते हैं, इसको देखो 30 माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक है, गुणे 14 हो जाएगा, तो 14 तियाँ 42 है, 14 तियाँ 42 420 और माइनस 14 तियाँ 42, ठीक है। घटाएंगे इसको कितना आ जाएगा 8 आएगा, और यहाँ पे 11 में से 4 गया, ठीक है 7, और यहाँ पे 3 378 आएगा नहीं समझ में? इस प्रकार से जो है इजी इस तरीके से गुणा भी कर लेंगे। अगेन है रौनक का भार जो है इतना केजी है, ठीक है। यदि वो अपने भार को इतने के अनुपात में कम करता है तो उसका नया भार होगा, ठीक है। यदि वह अपने भार को मतलब ये भार को पूरा कितना मांगा 5, ठीक है, और इसका कितना करा है इसने 3 करा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा, रौनक का भार इतना है और चूंकि इतना 5x है तो x बराबर कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा, ठीक है। तो नया भार कितना हो जाएगा 3x इंटू इतना हो जाएगा, नहीं समझ आया? क्योंकि 5x बराबर कितना हो जाएगा 86.7 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3x का ये निकल जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी कितना 1703 4 गुणा कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इस अगेन लिखा है यदि LMN का रेशियो जो है 1:4 रेशियो है तो यहाँ पे इनका मान याद कीजिए, ठीक है। तो हमने मान लेंगे कि यहाँ पे क्या है कि चूंकि LM इतना है तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, ये K मान लेंगे, ठीक है। तो ये 1K हो जाएगा, ये 2K, ये 4K, ठीक है। अब इनके स्थान पे जो है वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, K की वैल्यू पुट कर देंगे, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे जो जो दिया है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, ठीक। तो जो है यहाँ पे कितना आएगा √5K का स्क्वायर, तो 5K आ जाएगा, K बराबर क्या था L था, तो 5L हो जाएगा, ठीक है। अगेन लिखा है यहाँ पे ABC का रेशियो क्या है 2:3:6 है, ठीक है। ABC का रेशियो क्या है 2:3:6 है, तो A/B ठीक है, रेशियो B/C, ठीक है, रेशियो C/A का मान क्या होगा, ठीक है, ये पूछा है। अब देखो हमको पता है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे रेशियो है तो उसको हम 2x 3x 5x लिख सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये समझो ध्यान से। जैसे हमारा कहने का मतलब ये, मान लो अगर यहाँ पे लिखा है AB रेशियो बराबर यहाँ पे 2:3 दिया है ना, इसका मतलब क्या होता है कि A/B, ठीक है, बराबर क्या है 2/3 है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो A की वैल्यू होगी वो जो है 2 का मल्टीप्लाई होगा, और जो B की वैल्यू होगी वो क्या होगा 3 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा 2/3 के रेशियो में होगा। लेकिन अब हमको ये नहीं पता कि यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कि जो है 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कि क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम संख्या से करेंगे ना, नहीं समझ में आया? तो कुछ ऐसे ही तो होगा, समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, नहीं समझ में? x क्यों माना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लिया कि हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब x से वही संख्या होगी, सेम संख्या होगी, तो तीनों में x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें रियल संख्या पता चल जाएगा ना। क्यों? अब देखो जैसे मान लो हमने यहाँ पे बोला 2:3 है AB का, ठीक है। अब हमको हम इससे A और B की वैल्यू नहीं बता सकते हैं, नहीं समझी? क्योंकि जो है 4/6 का भी रेशियो यही आएगा, और 8/12 का रेशियो भी यही आएगा, नहीं समझी? 16/24 का भी रेशियो क्या आएगा, यही आएगा। तो हम कंफर्म संख्या नहीं बता सकते कौन सा होगा, नहीं समझी? समझ में आ रहा है? इसीलिए हम यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे A/B इनका रेशियो इतना इतना कर देंगे, x से x पूरा कट जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। हमको पता है कि जब यहाँ पे जो है किसके रूप में होता है, मतलब भिन्न के रूप में होता है, तो यहाँ पे हम हर का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इस प्रकार से एक को बराबर करके फिर इसको कर देंगे, फिर ये जो है कट जाएगा पूरा, तो यहाँ पे 4:3:18 आ जाएगा। समझ में आया कुछ, नहीं समझी? एक आयत में 3 धातु लोहा, निकल और कोबाल्ट के अनुपात में है। यदि लोहे की लागत प्रति केजी 80 रुपये है तो निकल की लागत प्रति केजी इतनी रुपए है, आयस की लागत प्रति केजी इतने रुपए है, तो कोबाल्ट का प्रति केजी लागत क्या है, ठीक है, नहीं समझी? हाँ, तो 3 धातु हैं, कौन कौन सा, लोहा, निकल और कोबाल्ट, इनका ये रेशियो में है,
ठीक है। यदि लोहे का लागत प्रति केजी इतना रुपए है, निकिल की इतना रुपए है, ठीक है, और अयस्क का, ठीक है, इतना रुपए है। अयस्क क्या है, टोटल है, समझ में आया? तो जो है हमें कोबाल्ट का निकालना है, ठीक है। तो निकल जाएगा। देखो माना कोबाल्ट का केजी कितना, यक्स है। अब प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है कि जो है ये यहाँ पे इसका इतना है, इसका इतना है और इसका यक्स है, और टोटल कितना है, ये 9 गुना हो रहा है। नहीं समझी भाई? जो है क्योंकि टोटल क्या होगा, ये रेशियो में है, और जो भी रेशियो, जैसे हम मतलब जो है मान लो कि हम एक संख्या लेते हैं 100, ठीक है। 100 को एक जो है 20 है, एक 30 है, और एक क्या है 50 है। तो ये रेशियो क्या होगा, 2:3:5 आएगा। लेकिन इनका योग कितना आएगा, 10 ही तो आएगा। नहीं समझी? तो इनका योग क्या होगा, इनका योग 9 हो जाएगा। 9 किसका हो गया, पूरा अयस्क का हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पे यही दिया है, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार ये जो है 2 किसका था, 80 का था, 3 इसका था, यक्स इसका माना है, 9 इसका हो गया। तो हमें एक्स की वैल्यू पता चल गया। आया कि नहीं समझ में? नहीं समझी? क्योंकि जो तीनों थे, कोबाल्ट, निकिल और जो है लोहा, ये अयस्क ही तो पार्ट थे, और अयस्क पूरे कितने पार्ट है, 9 पार्ट में है। नहीं समझ में आया? हाँ, यहाँ पे हम अपने आप से 100 पार्ट नहीं मान लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि उसको किस रेशियो में बताया गया है, ठीक है। और टोटल रेशियो जो होगा वही हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। लिखा है 3 धावकों की गति का अनुपात इतना है, ठीक है। मतलब एक अगर 1 किलोमीटर जा रहा है, हम इतना समझ सकते हैं एक अनुमान से, और दूसरा कितना जा रहा होगा, 2 किलोमीटर, तीसरा कितना जा रहा होगा, 3 किलोमीटर, या फिर ये 2 जा सकता है, तो ये कितना जा रहा होगा, ये 4, ये कितना जा रहा होगा, 6। यही तो है रेशियो का मतलब। लेकिन हमें पता नहीं, हम कंफर्म नहीं बता सकते, इसलिए हम यक्स मान लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो दूरी तय करने में 3 धावकों द्वारा समय का क्रमशः अनुपात होगी। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी जो है मतलब समान दूरी है। अब दूरी यहाँ पे समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल है, दूरी गुणे चाल होता है, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी क्या है, सबकी समान है, और चाल हमको दिया है, तो वही करना है हमको, ठीक है। अब यहाँ पे धावक की गति का अनुपात दिया है, तो धावक पहले गति x हो जाएगा, इसका 2x, इसका 3x। अब माना क्या, डिस्टेंस क्या है, y है, सबके लिए सेम है, तो यहाँ पे अनुपात कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझी? तो अनुपात यहाँ पे क्या है, सेम है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ पे y कट जाएगा, x कट जाएगा, इस प्रकार से आएगा। अब इसका तीनों क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ऊपर 6 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आया समझ में? नहीं समझी? 6, 3 और 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, ऐसे केस के जो है अगर हमको सरल करना हो, मान लो यहाँ पे गति का अनुपात दिया है और समय का अनुपात पूछा है, जबकि डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस संख्या के एलसीएम निकाल के, ठीक है, क्या करेंगे, इस संख्या का एलसीएम करके, और हर संख्या से जो है ये ऊपर हर संख्या का अंश क्या कर देंगे, सेम संख्या कर देंगे। समझ में आया? नहीं समझी? तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। एक साथ ट्रिक समझ में आया कि नहीं? नहीं समझी? क्या, जैसे अगर ऐसे दिया हो तो इनका एलसीएम निकालो, 6 आया। अब हर संख्या का अंश जो है 6 कर दो, ठीक है। हर संख्या का अंश क्या कर दो, और इनको हर के रूप में ले लो। नहीं समझी? हाँ, तो इस प्रकार से हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही शार्ट ट्रिक भी बनता है जब तुमको रियल पता चल रहा है, ठीक है। आगे लिखा है कि एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 65 है, ठीक है। यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 35 है, तो 65 माइनस 35 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल लड़कों की संख्या कुल लड़कियों की संख्या का अनुपात है, तो अनुपात कितना भाई, यहाँ पे कितना है, 30, और मतलब यही तो होगा, कुल लड़कियों की संख्या में अनुपात है, ठीक है। अब ये पूछा है तो कितना हो जाएगा भाई, ये जो है एक कितना है, 35 है, मतलब 30 है, और एक क्या है, 35 है, तो इसको काटो तो कितना आएगा, 6 और 7 आएगा कि नहीं? कितना आएगा, 6 और 7? नहीं समझ में आया? हाँ, यदि लिखा है यहाँ पे 3x और गुणे x और प्लस इतना है बराबर इतना है, तो x y का अनुपात क्या होगा बताओ। अब इसमें x y का अनुपात पूछा है, यहाँ पे लिखा है 3x गुणे x है प्लस 3y गुणे y इसका टू इतना है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3x स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस क्या लिख देंगे, 3y स्क्वायर। अच्छा, ध्यान दो, यहाँ से देखो, यहाँ से x कॉमन ले लें, यहाँ से क्या लेंगे, y कॉमन ले लें, 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर है, और प्लस क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, 10/3xy, ठीक है। तो x y से क्या अनुपात है, ये निकालना था, x से y का अनुपात, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या करा गया, पहले इसको सॉल्व किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 10x किया गया है, तो इसको हम 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10x बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है एक समीकरण के रूप में करेंगे। यहाँ पे 3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको जैसे 3x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं,
मतलब यहाँ पे जो है इसको हम 10x को बीच में लाएंगे, ठीक है, इसको एक किनारे पर कर देंगे, इसको बीच में लाएंगे। अब यहाँ पे देखो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, जिसका जो है मतलब जिसका जो है क्या हो, जिसको जोड़ने पे सेम संख्या है, ठीक है, तो जोड़ने पे क्या हुआ, मतलब जो है यही आ रहा है 10x आ रहा है, ठीक है, नहीं समझिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे 3x, तो इतना आ गया। यहाँ से -y कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। अब दोनों का ये होल कॉमन ये हो गया, फिर इसका ये आ जाएगा बराबर 0। अब एक में ये भी 0 करेंगे, ये भी 0 करेंगे, क्योंकि जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो वो संख्या आपस में क्या होंगे, 0 के तो बराबर होंगे, चाहे 1 चाहे 2, नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, जो है एक तो वैल्यू आ रहा है x/y बराबर 3/2 और x/y बराबर 1/2। तो मतलब अभिष्ट रेशियो क्या हो सकता है, या तो ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा, नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे जो है मतलब कौन सा ऑप्शन डी जो है ये हो जाएगा। आया समझ में, कैसे सॉल्व करना है इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ABC का वेतन जो है इतने रेशियो में है, 7:3:5 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में 15%, 20%, 25% की वृद्धि की अनुमति दी जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब इनके अनुपात में है, ठीक है, यदि इनके वेतन में 15%, 20% और 25% की अनुमति होती है तो पहली बात इसको 7x और 3x और क्या कर लेंगे 5x कर लेंगे, ठीक है, तो इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है 25% की वृद्धि की जा रही है, तो 7x में हम क्या करेंगे, मतलब कि 15% होगा, तो 15% होगा तो देखो यहाँ पे एक तरीका होता है कि पहले आप 7x का 15% निकालो, ठीक है, फिर उसमें 7 से ऐड करो, ठीक है, या फिर आप सीधे क्या कर लो 7x इंटू जो है ये 150 हो जाएगा, 100 प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। जैसे अगर हमें 7 में करना है तो हम क्या करेंगे 7x लिखेंगे प्लस, ठीक है, 7x का क्या 15%, नहीं समझ में आया, यही तो करेंगे। अब वही निकलेगा, या फिर इसमें देखो क्या कर लेंगे 7x कॉमन ले लें, तो 7x कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा 1 + 15/100 आएगा, यही तो आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 115/100 नहीं लिख सकते हैं, नहीं समझी इसको, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 7x गुणे 115/100 नहीं लिख सकते हैं, तो इसी को ये शॉर्टकट किया हुआ है, कुछ और नहीं है, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इसी को सॉल्व आउट कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे सब में 100 है, कट जाएगा, तो ये 7 × 115 115 ये हो जाएगा, ठीक है, हाँ ये x भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, ये 161 और यहाँ 72 और ये कितना आ जाएगा 125, ठीक है। तो ये जो है रेशियो आ जाएगा, आएगा नहीं सुनने, क्यों, क्योंकि ये 5 से कटेगा, देखो 5 यहाँ पे है और यहाँ पे कटेगा तो कितना आ जाएगा ये 20 यहाँ पे जो है आपका 5 से कटेगा तो कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 5 दूनी 10 है, और जो है यहाँ पे आ जाएगा 5 × 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 24 और यहाँ पे 5 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 × 15 ये आ जाएगा 23, 23 × 7 होगा 161 आ जाएगा, और 3 × 24 होगा 72 आ जाएगा, 125 आ जाएगा, आएगा नहीं सुनो, ठीक है। अगेन लिखा है यहाँ पे 720 छात्रों के महाविद्यालय में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना इतना है, ठीक है, तो 4:5 है, ठीक है। तो हम टोटल निकाल लेंगे, लड़कों की निकालेंगे तो कितना करेंगे, यहाँ पे 720 बटे टोटल कितना है 9 है, गुड़े कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, समझी, 9 × 6 = 72, यहाँ पे 60 आएगा, 6 × 6 = 24 240 हो गया, ठीक है, नहीं समझ आया। ये जो है 9 × 5 = 9 × 63 9 × 8 = 72, सॉरी 9 × 8 = 8 होगा, यहाँ पे 80 होगा, कितना होगा, हर जगह हाँ हाँ करते रहना। यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 320 है, नहीं समझी, हाँ। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी हो गई 320, लड़कियों की संख्या निकालना है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 5 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 400, यही तो होगा, नहीं समझी, कितना हो जाएगा 400, ठीक है। तो ये जो है टोटल ऐड कितना आ रहा है 720 आ रहा है ना, इतना निकल गया, ठीक है। यदि महाविद्यालय में 20 नई लड़कियों को शामिल किया जाता है, ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी थी 400 थी, कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, नहीं समझी, लड़कों की संख्या 320 थी ही, तो कितने नए लड़कों को प्रवेश दिया जाए ताकि लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात क्या हो 4:3 हो जाए, ठीक है। तो हमने मान लिया कि वहाँ पे 320 था लड़कों का, उसमें x और दिया जाए, और ये कितना था इनका 420 था, इनका जो रेशियो है वो कितना हो जाए, यहाँ पे लड़कों 4/3 हो जाए, यही तो है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे इसको कट कर लेंगे, देखो यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा जो है ये 3 × 3 और 3 × 12 140 आ जाएगा, ठीक है। अब 140 तो यहाँ पे 14 × 4 = 56 560, तो 320
हैं, नहीं समझी? तो कितना हो जाएगा 320 और प्लस यक्स हैं बराबर 560। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 560 माइनस 320, आएगा नहीं समझ में? जीरो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 माइनस 2 आ जाएगा हैं, और यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 240। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आएगा 240। समझ में आएगा नहीं कुछ? तो इस प्रकार से जो है इसको लगा लेंगे। ठीक है, पूरा सही था ना? ठीक है, इसमें भी जो मेथड बताया क्या है 4x और 5x है, कितना है इतना 20 है, x बराबर कितना है 80 आया, तो हमारे में भी कितना है x बराबर 80 आया था। अब यहाँ पे ये बोल रहा है इनका रेशियो ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे भी निकाल लो। ठीक है, तो ये भी जो है तरीका सही है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी 240 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक धनराशि को पी क्यू आर एस के बीच में इतने रेशियो के अनुपात में बांटा जाना है। ठीक है, 4 लोगों को इतने अनुपात में बांटा जाना है। यदि क्यू को यस से इतना रुपए अधिक प्राप्त हुआ तो आर का हिस्सा कितना है। ठीक है, अब इसमें समझना क्या था भाई, देखो यहाँ पे इसको मान लेंगे कितना, ये 3x है, ठीक है, 5x, ठीक है, 4x और 2x। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है क्यू और यस से, क्यू और यस के बीच में अंतर कितना है 3x माइनस 2x। ठीक है, मतलब 5x माइनस 2x ना, मतलब बराबर कितना आया 3x। तो 3x बराबर कितना है तुम्हारा 1500 है, तो x बराबर कितना आ गया 500। समझ में कितना है 500। ठीक है, तो r का हिस्सा कितना है। ठीक है, अब r का हिस्सा कितना हो जाएगा, r कितना था 4 था, तो r का हिस्सा कितना हो जाएगा 2000। आएगा नहीं समझ में? आंसर क्या हो जाएगा b 2000। नहीं समझ में? तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इतना कर लेंगे, ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, 500 आ गया, तो r बराबर कितना होगा 2000। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिखा है यदि p रेशियो q, ठीक है, p रेशियो q का पहले अगर रेशियो का मतलब समझ में आ रहा होगा, सवाल बहुत सरल है। समझ में आ रहा है? p रेशियो q का मतलब क्या है, p बटे q है कितना है 3/4 है। अब ये जितना भी होगा उतना ये भी गुना होगा, लेकिन कितना ये हमें पता नहीं है। ठीक है, अगेन यहाँ पे है और इनका रेशियो होता है यहाँ पे p प्लस q का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम क्या कर लेंगे, पहली बात तो हमको ये पता है कि यहाँ पे 3 संख्या दी है, इनका रेशियो दिया है, इनका रेशियो दिया है, तो इनका पहले इनका नीचे लिखते हैं, इनका इनके नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देखो समझने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पे 4 कर लेंगे और इसके आगे का ये 5 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। आएगा नहीं समझ में? अब यहाँ पे p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15x, इसका 20x कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, 15x इतना हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में x स्क्वायर कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा ना? लिखा है 2 संख्याएं के अनुपात में है। ठीक है, 2 संख्याएं 3 5 के अनुपात में है। अगर पहली संख्या 3 है, मिनिमम कितनी हो सकती है, वही अनुपात हो सकता है। मिनिमम संख्या कितनी हो सकती है, वही अनुपात हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम संख्या वो क्या हो सकती है 3 हो सकती है, और क्या हो सकती है 5 हो सकता है, या फिर हम क्या लगेंगे 3x और 5x। ठीक है, तो 2 संख्याओं का वर्ग का योग जो है इतना है, तो संख्याओं को याद कीजिए। तो यहाँ पे क्या है भाई, मान लो 3x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो है 5x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है यहाँ पे 7650 ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 3 का 9x स्क्वायर प्लस 5 बचे 25x स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 9 कितना हो जाएगा 34x स्क्वायर है, 34x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा इतना हो गया। अब x स्क्वायर बराबर कितना हो गया यहाँ पे, ये 76 और 50 बटे 34। ठीक है, अब 35 दूना 70 होता है, काटो इसको, तो यहाँ पे कितना आएगा 34 दूना कितना हो जाएगा 68 ना, कितना होगा 68। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे, ये बच जाएगा आपका यहाँ पे 68 होगा। ठीक है, तो 8 बच जाएगा, 85 आया, तो 34 तो फिर 2 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 बार जाएगा, कितना बचेगा तुम्हारा, फिर तुम्हारा बच जाएगा ये ये जो है 85 आया ना, तो 85 आया तो तुम्हारा जो है 78 घटेगा। ठीक है, 85 माइनस 78 घटाओ कितना आएगा 68 घटाओ 68, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा, कितना आएगा 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 कितना बचेगा 170, और 35 पंचे 170, तो यहाँ पे कितना आएगा 225 आ जाएगा। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। नहीं समझी? ये अंडर रूट पे हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 15 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे 15 निकल के आ गया है, वही सेम चीज़ करा है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे पहली संख्या क्या है 3x था, 15 गुणे 45 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या है 5 गुणे x 75 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ये हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, यदि तीन संख्याओं का गुणनफल जो है 2 रेशियो इतने अनुपात में है, यदि उनका जो है गुणनफल इतना है ना, तो संख्याओं को याद कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई, इसमें हम किसको क्या मानेंगे 2x और इंटू 3x इंटू 5x इक्वल टू कितना 810। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 6 पंचे 30 ना, कितना होगा 30x बराबर कितना 810, 0 से 0 कटा, 3 से 27 कटा, मतलब 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। x वैल्यू कितना आ गया 27। ठीक है, अब ये क्या था, ये जो है 27 का दुगना कितना होता है 54, और प्लस 27 का दुगना कितना हो गया 81
हैं, और 27 पंचे कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 और 7 पंचे 35, 135 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। यदि उनका गुणनफल इतना है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ पे 2x + 3x होगा ना। नहीं, तो अनुपात में है, यदि तीन संख्याओं का योग का क्या है, तीनों संख्याओं का योग क्या है, तीन संख्याओं का अनुपात इतना हो गया, उनका जो है गुणनफल इतना था। ठीक है, तो गुणनफल तो यही निकाला ना, 2x इंटू 3x इंटू 5x बराबर कितना था, 810 था। हैं, 5 यानी 15 दूनी 30, 30x बराबर, सॉरी यहाँ पे गलती कर दिया, यहाँ पे x का क्यूब भी तो होगा, नहीं समझी। हाँ, समझना कितना होगा, 810, ये कटेगा ये कटेगा, यहाँ पे आएगा कितना 27, और 87 का अंडर क्यूब निकालेंगे, समझना, एक्स क्यूब बराबर कितना है 27 आया। अब एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारे, यहाँ पे आ जाएगा 3, समझना, एक्स बराबर कितना आएगा 3, तो हमारा कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, समझना, 9 6 15 और 15 15 30, आंसर कितना आएगा बी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, समझ में, सही है ना। ठीक है, देखो ये करा है, ये इस प्रकार से है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे है आपका 7,000 रुपये को पी क्यू आर के रूप में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्सा क्यू तथा आर के हिस्से के कुल हिस्से का इतना है, क्यू का इतना इस हिस्से का इतना है, तो आर का हिस्सा बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, 7,000 रुपये है। ठीक है, ये 3 लोगों में बांटा जाना है। ठीक है, अब लिखा है पी का हिस्सा क्यू प्लस आर के कुल हिस्से का क्या है, 2/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मतलब प्रश्नानुसार यहाँ पे बोला पी का हिस्सा जो है 2/5 का हिस्सा किसका, क्यू प्लस आर का, तो क्यू की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, क्यू की वैल्यू दूसरे इक्वेशन से निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है निकाल लेंगे, पी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है समीकरण में पुट कर देंगे, आएगा नहीं समझ में, तो ये जो है हमारा निकल के आ जाएगा, आएगा नहीं समझ में, नहीं समझ में। देखो यहाँ पे जो है दिया है कितना, टोटल 7,000 दिया है। ठीक है, कि इस प्रकार से बांटा जाता है कि जो है ये होगा। ठीक है, 7,000 नहीं 70,000 है। ठीक है, कि जो है इसके रूप में करा गया, और जो है यहाँ पे पी क्यू को के हिस्से का इतना है और क्यू का हिस्सा इतने इतने का हिस्सा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे पी का हिस्सा कितना था, वो 2/5 है। ठीक है, किसके हिस्से का, क्यू प्लस आर के हिस्से का। ठीक है, ये ऐसे लिखा है ना। दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा था, दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर देखो ध्यान से, तो ये कह रहा था कि जो है आपका जो यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्यू का हिस्सा पी प्लस आर से 3/7 है, वही तो करा है, नहीं समझी। तो यहाँ पे दोनों जगह क्यू क्यू हमको मिल गया ना, नहीं समझी। अब क्यू क्यू से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5/2 आएगा, है, और जो है कितना है 3/7 आएगा, यही तो हुआ। अब समझ में आया, तो इसको एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे एक काम करो, इसमें इन्होंने क्या किया बताया, हाँ ठीक है, मतलब ये जो है बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा जब एक दूसरे को हम डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे जब ये करेंगे डिवाइड करेंगे, ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर, यहाँ पे ये इतना और बटे इतना क्या आएगा, 1 आएगा ना। अरे भाई यहाँ पे ऐसे लिखा है, अब ये दोनों कटेगा, तो ये दोनों तो बराबर है ना, बराबर किधर है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 बराबर लिखेंगे 5p - 2r अपान 2, और बटे कितना लिखेंगे यहाँ पे 3/7 p प्लस r, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा यहाँ पे, समझ गया, तो ये ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले ब्रेकेट लगाएंगे। ठीक है, तो ब्रेकेट लगा के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी ब्रेकेट लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो है इसमें जाएगा, इसमें फिर जाएगा, फिर ये वाला इसमें जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पी की वैल्यू कितनी आ गई, 20r अपान 29। ठीक है, अब समीकरण 1 में हम पी की वैल्यू रख देंगे, नहीं समझ में आया, तो p की वैल्यू इतना आया, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, ये जो है q के रूप में आ गया। अब यहाँ पे p q r का रेशियो निकाल लेंगे, तो इस प्रकार से r का रेशियो आ गया, तो r कट जाएगा। ठीक है, ये निकल के आएगा, तो मैं यहाँ पे 29 से सबका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा, नहीं समझ में आया। अब अनुपाती योग इतना हो गया, 70 रुपये हो गया। अब r का हिस्सा कितना है, इतना, क्योंकि ये रेशियो कितना था, इतना था, और टोटल अनुपात कितना है, 70 आया। 70 का ये आया कि नहीं समझ में, नहीं समझी, तो इस प्रकार से वो निकाल लेना, एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, हाँ, क्योंकि पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकाल लेंगे कि तीनों का रेशियो कितना, तीनों का रेशियो का योग कितना है। ठीक है, और उसमें से इनका रेशियो कितना निकल के आ रहा है, नहीं समझी। जैसे अभी इसके पहले वाले में किए थे कि जो है जो ऊपर संख्या लगाया गया था,
ठीक है। जैसे अब इसको जो है टोटल अगर करना था एक प्रकार से 70 को जो है मतलब कि जो करा गया है तीनों का योग वो कितना निकल के आया, 70 निकल के आया है, ठीक है। अब एक को 29% मिला है, एक को 20% मिला है, समझ में आया? नहीं समझी? तो उस प्रकार से जो है ऐड ऑन करा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो लिखा है एक पार्टी हॉल में नीली तथा लाल रंग की पोशाक में लोग हैं, ठीक है। एक पार्टी हॉल में, किसमें? एक पार्टी हॉल में